हेलो एवरीवन। एक बार चैट में टाइप कर दीजिए कि आप कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे हाउस वाइफ दिख रहे हैं, स्टूडेंट दिख रहे हैं। हाँ जी, एक बार चैट में मुझे टाइप कर दीजिए। हाँ जी, एक बार चैट में टाइप कर दीजिए। मैंने चैट का ऑप्शन ओपन कर दिया है। क्या बात है, कोलकाता, महाराष्ट्र, बिहार, आजमगढ़, राजस्थान, जलगांव, क्या बात है। मतलब आज आप देख सकते हो सभी लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग स्टार्ट होने से पहले हमें एक चीज सभी को क्लियर हो गई कि भाई आज कर मतलब आज ऑनलाइन सिस्टम कितना डेवलप हो रहा है। कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है कि एक मिनट की मतलब 1 मिनट में मैंने आप लोगों को पूछा कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप देख सकते हो कितने फटाफट से लोगों के मैसेज आ रहे हैं। और इससे एक चीज समझ में आ रही है कि अभी मतलब डिजिटल सिस्टम कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है। अगर आप 2020 की बात करोगे ना, तो 2020 में कोई जूम नहीं था, कोई जूम ऐप नहीं था, कोई लोग यहाँ वहां से कनेक्ट नहीं होते थे। बस एक गूगल मीट करके था, उस पे भी रहते थे लोग। और उसमें भी क्या था कि टाइम लिमिटेशन थी। पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग एरिया से सभी लोग नॉलेज लेने के लिए आज रेडी है मीटिंग में। तो गाइस, सबसे पहले मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग डायरी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और बहुत अच्छे से पॉइंट आप लोगों को समझ में आने वाले जल्दी से। और जिनके भी कैमरा ऑफ है, तो अगर आप यहाँ पर सीखने के लिए आ रहे हो तो आप अपना कैमरा ऑन करके डायरी पेन के साथ बैठो। क्योंकि आप लोगों के सीनियर ने आप लोगों को बता दिया होगा कि डेली हमारे 8 बजे मीटिंग होती है। राइट, डेली हमारे 8 बजे मीटिंग होगी थी। तो जो भी लोग सो रहे हैं तो उठ जाइए। ठीक है, अभी हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ। नाम मेरा प्रियंका। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। महाराष्ट्र के भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, और आज इस फॉरएवर लिविंग की ब्यूटीफुल जर्नी में मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। ठीक है, कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं ऐसे कुछ मतलब ऑनलाइन में काम स्टार्टअप करूंगी, क्योंकि एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी और ज्यादा कोई सपने नहीं थे। बस इतना था, 5-6 हजार में अगर घर बैठे महीने के आ जाएंगे तभी मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। ठीक है, कोई पहचान नहीं थी मेरी, ना मुझे मेरे गांव में ज्यादा लोग पहचानते थे, ना कोई बाहर पहचानता था। बस कॉलेज के टीचर, थोड़े बहुत रिलेटिव और थोड़े बहुत फ्रेंड्स, बस इतने लोग पहचानते थे। बट आज इस बिजनेस के थ्रू मुझे आज बहुत सारे लोग पहचानने लगे। मतलब क्या, एक मेरा नाम बढ़ गया। तो एक चीज आपको समझ में आ रही है कि ये बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को एक नेम फेम भी देता है, उसके साथ साथ रिकॉग्नाइजेशन भी देता है। हाँ जी, तो कैसा रहेगा कि एक, पैसे तो आएंगे, ठीक है, पैसे भी आएंगे, उसके साथ साथ नेम फेम भी बनेगा, देन उसके साथ साथ रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगी। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं। जॉब में क्या होता है, मिलती है रिकॉग्नाइजेशन? नहीं मिलती जॉब में। जॉब में बस प्रमोशन में होता है, और बस उतनी इंक्रीमेंट थोड़ी बहुत हो जाती है। बस लाइफ टाइम एक इंसान को जॉब में घिसना होता है। क्या राइट बोल रही हूँ मैं? एक बार मैसेज कर सकते हो आप लोग, यस मैम, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। मतलब वहां पर आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती। बस एक नाम मिल जाता है। वो नाम सिर्फ ओनली आपके जो एरिया में, जो आप जहाँ पर जॉब करते हो वहां का स्टाफ मेंबर है, आपको जानता है। पूरी दुनिया नहीं जानती। पर आज आप एक सिस्टम में देख सकते हो आप सभी लोग कि आज मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, बट आज मुझे कितने अलग अलग स्टेट के लोग पहचानने लगे कि किसकी मीटिंग है, प्रियंका मैम की मीटिंग है। देखा पावर ऑफ नेटवर्क का, पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस का। तो ये पावर है। एंड देन हमारा जो आज का टॉपिक है ये सेशन, फॉर एवर बिजनेस ऑनर। ठीक है, हम आज की मीटिंग में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि एक ऑनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसका माइंडसेट कैसे होना चाहिए। ठीक है, एक बार मुझे फिर से क्लियर कर दीजिए कि मेरा आवाज क्लियर है। एक्चुअली मैं गांव से बिलोंग करती, तो थोड़ा बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पर मुझे एक बार बता दीजिए कि मेरे आवाज है क्लियर। ओके ओके, बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, मैं अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करती हूँ।
हाँ जी, सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही थी एक बार मुझे चैट में? अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है? भाई आप एक बार अपने साइड से चेक कर लो वॉइस का, क्योंकि मेरे साइड से तो वॉइस क्लियर है। ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि नाम मेरा प्रियंका, बेसिकली मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। एंड आज इस फॉरएवर लिविंग सिस्टम में मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। देन थोड़ा हम जानते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है हमारा यब्यो सेशन। बट उससे पहले हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि टीम फायर 64, वेलकम टू टीम फायर 64, मतलब आप जिस कम्युनिटी का पार्ट हो उसका नाम है टीम फायर 64। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में और डीपली इंफॉर्मेशन लेने तो आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो कि क्या है टीम फायर 64। आप गूगल में जाओ और गूगल में सर्च करो व्हाट इज अ टीम फायर 64। वहां पर आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि टीम फायर 64 कौन सा ग्रुप है। मतलब सबसे ज्यादा यंगस्टर जिस ग्रुप में, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस ग्रुप में अचीवमेंट्स किए कम एज में, जिन्होंने कार बाय किए, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स किए, सबसे ज्यादा पुराना और यंगस्टर का ग्रुप है टीम फायर 64। आप एक बार चेक कर लेना। सेकंड है आर यू कंफ्यूज। देखो, हम में से बहुत सारे लोग ना बिजनेस करने के टाइम पे कंफ्यूज होते। क्या आप लोग कंफ्यूज हो? बिल्कुल कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो इसके लिए तो आपने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया है। स्टार्टअप तो कर दिया बट माइंड में कहीं ना कहीं मतलब क्वेश्चन चल रहा है आपके माइंड में कि यार क्या करूं मैं। मतलब माइंड बोल रहा है कि जॉब कर ले, दिल बोल रहा है कि नहीं बिजनेस कर ले, फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं कि भाई तू कहीं जॉब कर ले, और कोई बोल रहा है कि बिजनेस कर ले। मतलब आप लोगों का माइंडसेट पूरा कंफ्यूजन वाला होगा। राइट बोल रहे हो मैं कि यस मैम, हमारा माइंड कंफ्यूजन वाला है कि क्या हमें इस ऑनलाइन कंसेप्ट में वर्किंग करना आएगा, क्या हम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे। ठीक है। सेकंड है अल्टरनेटिव। मतलब जैसे कि हमें क्वेश्चन होता है कि मैम हम जॉब करें या बिजनेस करें या किसी सेक्टर में क्या करें। मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, बस उसके साथ साथ अल्टरनेटिव। क्योंकि देखो, जॉब करोगे तो पैसे कमाने के लिए करोगे, बिजनेस करोगे तो पैसे कमाने के लिए करोगे, बट हमारे सभी लोगों के अल्टरनेटिव थे। सेम मेरे भी कुछ अल्टरनेटिव थे। ठीक है, लोन, फ्यूचर, हेल्थ इश्यू, मनी, मेरा कोई बॉस नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी मुझे चाहिए, मुझे कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, नो फैमिली टाइमिंग। मुझे आप बताओ, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, क्या आपको जॉब में फैमिली को टाइमिंग देना मतलब पॉसिबल होता है? आंसर इज नो। क्या आपको जॉब में सिक्योरिटी है? नो। क्या जॉब में कंपटीशन है? यस, बिल्कुल कंपटीशन है जॉब में। ठीक है। वन बॉस, क्या आप जॉब में खुद के बॉस रहते हो? नहीं। आपको क्या मनी फ्रीडम है जॉब में? नहीं है। और अगर कोई हेल्थ इश्यू आपको जॉब में आ जाए तो आपको जॉब से मतलब अगर छुट्टी मिल जाए आपको, तो क्या उस दिन की आपको सैलरी आती है? आंसर इज नो। मतलब ये सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें पैसा कमाना है। किसी ने लोन निकाला होगा, किसी को फ्यूचर का टेंशन होगा, मतलब ये सारी चीजें हम सभी लोगों की लाइफ में है। एग्री कर तो यस मैम, इसी सभी चीजों को हमें पूरा करना है, इसके लिए हमने चॉइस किया इस ऑनलाइन बिजनेस को। राइट। तो अभी आगे हम चलते हैं कि मैम ये तो सारे हमारे अल्टरनेटिव थे, बट उसके साथ साथ क्या थी, हमारी नीड भी थी। अभी मुझे आप सभी लोग बताओ, एक फैमिली को चलाने के लिए, ठीक है, अगर मैं बात करूं 20 साल पुराने, मतलब राइट 2001 की बात करती हूँ मैं, वहां पर एक फैमिली को चलाने के लिए 1,000 रुपए लगते थे महीने के। बस 1,000 में पूरी फैमिली का गुजारा निकल जाता था। करंटली अभी एक फैमिली को चलाने के लिए 1 लाख रुपए लग रहे हैं। क्या आपके पास उतने पैसे हैं? अगर आप जॉब करते हो तो क्या आपके पास उतने पैसे होंगे? आप बोलोगे कि मैम 1 लाख, इतना तो पैसा नहीं है हमारे पास। पर अगर अभी हमें करंटली क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी क्या हो गई, जरूरतें बढ़ रही है। अगर एक जॉब पर्सन अगर 20 साल से जॉब कर रहा था तो उसकी क्या हुई, थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ी, पर क्या उसका उसके साथ साथ खर्चा भी बढ़ रहा है। सैलरी तो वहां पर ही है पर खर्चा दिन ब दिन बढ़ रहा है।
तो ये चीजें हमें समझनी होंगी कि एक टाइम पे एक फैमिली को चलाने के लिए 1000 लगता था, अभी करंटली 1 लाख लग रहा है। आप बोलोगे कि कैसे? तो आप लोग मुझे बताओ, अभी आजकल के लोगों की जरूरत क्या हो चुकी है कि मैम हमें, हमारा एक ड्रीम है आईफोन खरीदना। तो मुझे आप बताओ, आईफोन तो ओनली एक सिंगल आईफोन 1 लाख का आता है। बताओ, आप लोग बोलोगे कि मैम 1 लाख का तो ओनली आईफोन आता है। मतलब क्या हो चुका है, हमारी नीड बढ़ चुकी। जहां पर हम 5-6 हजार का मोबाइल यूज करते थे, आज हमारी क्या नीड बढ़ चुकी है, आज हम 1 से 1.5 लाख का मोबाइल यूज कर रहे हैं। एग्री कर? तो यस मैम, अभी तो एक मतलब शौक चल रहा है हमें कि यार ट्रेंड चल रहा है तो हमें भी फॉलो करना चाहिए, हमें भी आईफोन खरीदना है। आफ्टर 20 ईयर, मतलब 20 साल बाद क्या होगा कि 20 साल बाद क्या होगा कि यही फैमिली को चलाने के लिए हमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि 20 साल पहले 1 हजार से चल रहा था, अभी 1 लाख लग रहा है, और 20 साल बाद 2 लाख हो जाएगा। अब ये कैसे? क्योंकि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके साथ साथ खर्चा भी बढ़ रहा है। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या आपके पास कोई ऑप्शन है ये सारी जरूरतें पूरी करने के लिए? क्या आपने सोचा है कि ये सारी जरूरतें हमारी पूरी हो सकती है जॉब में, या बाहर में अदर कोई काम कर लो वहां पर? आंसर इज नो। क्योंकि ये सारी चीजें मुझे समझ में आई थी कि प्रियंका, तो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती, तेरे पापा खेती करते, तो उनको मतलब खेती में भी अच्छा सा अनाज अनाज नहीं आ रहा है, तेरी फैमिली पूरी कॉम्प्रोमाइज वाली चल रही है। बचपन से तू देख रही तेरे पापा कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे हैं। आज राइट नाउ जहां जहां पर हमारा घर 1 हजार से चल जाता था, अभी हमारा घर 1 लाख से चलने वाला है, क्योंकि कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस वहां पर बढ़ चुकी है ना, कॉलेज और स्कूल की फीस। आप बोलोगे कि यस मैम, आज एक छोटे बच्चे को, जो 5-6 साल का बच्चा होता है, उसको कोई बोलना अच्छे से आता नहीं, लिखना अच्छे से आता नहीं, तभी भी उस बच्चे की फी आज 50 से 60 हजार एक इंग्लिश मीडियम में है या नहीं? बताओ। आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे जाते होंगे स्कूल में, कॉलेज में, तो वहां पर आप देख सकते हो कि एक ओनली सिंगल एक छोटे से बच्चे की कॉलेज की फी अगर 50 हजार हो चुकी है, और घर में अगर 2 बच्चे रहेंगे तो एक की 50, दूसरे की 50, है या नहीं? यस मैम, ये तो है। और अगर किसी के 3 या 4 बच्चे रहेंगे तो क्या वो पढ़ाना छोड़ देगा? नहीं, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके 5 बच्चों को, 4 बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये हमें देखना चाहिए कि भाई हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हम जाके अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। आंसर इज नो। कोई ऑप्शन मार्केट में नहीं मिला, इसलिए हमने चॉइस किया इस बिजनेस को, फॉरएवर बिजनेस को। तो यहाँ पर मैं आपको इस स्लाइड को अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि देखो, मार्केट में 2 बिजनेस होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक होता है फॉरएवर का बिजनेस। आप बोलोगे कि मैम इन दोनों में क्या डिफरेंट है, तो मैं आपको बताती हूँ गाइस। दोनों में एक ही, दोनों बिजनेस ही है। क्या बोल रहे हो? दोनों बिजनेस है, पर एक बिजनेस में चेन सिस्टम के थ्रू पैसा आता है और दूसरे बिजनेस में कंपनी टू कस्टमर पैसा आता है। ये डिफरेंट होता है दोनों में। अभी ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है कि अभी हमारा, मेरे पास मोबाइल है सैमसंग का, राइट? अभी मोबाइल आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले इस मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एडवर्टाइजमेंट के पास आता है, रिटेलर के पास आता है, उसके बाद कंज्यूमर के पास आता है। मतलब कितने सारे लोग जहां पर ये मोबाइल बना था उस मतलब वहां से लेकर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर जहां पर डिस्ट्रिक्ट है, देन उसके बाद होलसेलर, उसके बाद मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट हुई मतलब होगी, बहुत सारे लोग इस मोबाइल को देखेंगे कि भाई ये सैमसंग का ब्रांड है। देन उसके बाद एक रिटेलर के पास जाएगा और देन कंज्यूमर के पास जाएगा, मतलब मेरे पास जाएगा। तो सोचो, जो मोबाइल की प्राइस 5 से 10 हजार थी, मतलब 10 हजार आज मोबाइल की प्राइस थी, बट मेरे पास आते आते ये 35 से 40 हजार का हो चुका है। अभी आप बोलोगे कि मैम कैसे? क्योंकि हर एक पर्सन ने अपना कमीशन निकाला। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला है, वो अपना कमीशन निकालेगा तभी तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान एक्सपोर्ट करेगा, तभी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास देगा, क्योंकि सभी लोग अपना कमीशन निकाल रहे हैं। और जिस मोबाइल की प्राइस 10 हजार थी, मेरे पास आते आते 35 हजार हो चुके, मतलब इन सभी लोगों ने क्या किया? अपना कमीशन निकाला। अभी आज मैं आपको बताती हूँ गाइज, एक छोटा सेलिब्रिटी भी रहेगा ना, तो एक मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट करने का चार्जेस कितना लेता है पता है? ओनली एक शॉर्ट, मतलब 5-10 मिनट के एडवर्टाइजमेंट करने का जो सेलिब्रिटी चार्ज लेता है ना, 5-6 लाख के ऊपर लेता है एक सिंगल सेलिब्रिटी। सोचो,
तो अगर मोबाइल मेरे पास 35-40 का आ रहा है तो एडवर्टाइजमेंट वाला कितना निकाल लेता होगा। ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। ये होता है मार्केट का बिजनेस। आप मार्केट में मोबाइल खरीदो, लैपटॉप खरीदो, घर की कोई चीज खरीदो, उसकी जो मेन कॉस्ट होती है ना, वो बहुत कम होती है, बहुत बहुत कम होती। अभी आप अगर गुजरात साइड से हो, अगर आप में से कोई गुजरात से होगा, कोई मुंबई से होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि हम ना साड़ी या ड्रेसेस खरीदने के लिए जाते हैं, तो जहां पर हम फैक्ट्री में जाते हैं ना, तो वहां पर हमें बहुत सस्ता मिलता है। आप एक बार चेक करना, बहुत सस्ता मिलेगा आपको। पर वही चीज आपको मार्केट में, मॉल में बड़ी महंगी मिलेगी, बहुत महंगी मिलती है। ड्रेस तो वही है, सामान तो वही है, पर क्यों महंगा मिल रहा है? क्योंकि इन लोगों ने सब अपना चार्ज निकाला। और डायरेक्टली अगर हम जाते हैं किसी कंपनी में होलसेल में लेने के लिए, तो हमें कम में मिलता है। तो ये डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल बिजनेस का। देन फॉरएवर बिजनेस का। फॉरएवर बिजनेस ये क्या, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बिजनेस है हमारा। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बिजनेस है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं, अपलाइन फ्रेंडली होते हैं, डाउनलाइन फ्रेंडली होते हैं, पर ये बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बिजनेस है। मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर सुने ये डिस्ट्रीब्यूटर की जाती है, एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की। देन ये जो बिजनेस होता है फॉरएवर बिजनेस हमारा, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डायरेक्टली कंज्यूमर तक आता है। मतलब कोई चीज कंपनी में बन रही है, डायरेक्टली वो कंज्यूमर के पास आएगी, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर कंज्यूमर तक। तो ये डिफरेंट होता है। मतलब हमारे जो फॉरएवर कंपनी है, प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक सब कुछ काम कंपनी खुद करती है। ये चीज हमें समझनी होगी, क्योंकि कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। डायरेक्टली कंपनी टू कस्टमर सब कुछ काम कंपनी खुद ही करती है। और जो भी बीच का जो पैसा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस का, वो सब कुछ एक कंज्यूमर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। मतलब आपको, हमें, सॉरी, ये चीज हमें समझनी होगी कि यहाँ पर कोई आपको चेन सिस्टम नहीं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि मैम ये एक टाइप की चेन सिस्टम होगी, तो नहीं गाइस, ये कोई चेन सिस्टम नहीं है। ठीक है। देन आती है ये जो हमारा फॉरएवर का बिजनेस है, दो चीजों पे वर्क करता है। एक ये हेल्थ और वेल्थ, दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ जी, ये जो मेजर ट्रेंड है हमारी, इसके ऊपर हमारा बिजनेस वर्क करता है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, सभी लोग हो? हाँ जी, सभी को मेरी आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है जो जो मैंने आप लोगों को बताया? या बोरिंग लग रहा है कि यार मैम आप बड़ी बोर कर रहे हो? हाँ जी, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना आप सभी लोगों को? क्योंकि मैं लिटरली बताती हूँ गाइस, मैं एक चीज आपको क्लियर बताती हूँ। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, मुझे ज्यादा अच्छे से हिंदी लैंग्वेज भी नहीं आती थी, अभी अभी मैं थोड़ी सीखी, और मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है। मतलब मुझे पहले कुछ नहीं आता था, मुझे सारा टीम 564 सिस्टम ने मुझे क्लियर किया, सिखाया मुझे। क्योंकि एक गांव से, छोटे से, मतलब छोटे से गांव से लड़के, ना मुझे बोलने का ढंग था, रहने का था, कुछ भी नहीं था। बट मन में क्या था, एक जुनून था कि भाई अगर इतने सारे लोग आगे बढ़ सकते, अपने सपने पूरे कर सकते, तो मैं भी कर सकती। तो उसके लिए मैंने हर दिन मेहनत की, और आज मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझनी होगी कि अगर प्रियंका मैम कर सकती, तो हम सभी लोग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। क्या, ये दो मेजर ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट में, एक है वेलनेस इंडस्ट्री एंड दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम कि वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, वेलनेस इंडस्ट्री क्या है? ये वेलनेस इंडस्ट्री का ग्लोबली हेल्थ मार्केट साइज है। आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में, ठीक है, 2019 में ये जो इंडस्ट्री थी बहुत ही, मतलब इसका मार्केट एकदम लो था। 2025-26 आते आते अभी ये जो था 2000 लास्ट का ग्राफ था 2025 का। पर देख सकते हो आप 2025 आते आते ये वेलनेस इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ होने लगी। क्यों ग्रोथ होने लगी? क्योंकि मार्केट में जो भी हम चीजें खा रहे, सारी चीजें मिलावटी हो रही, मिल रही है हमें। एग्री करते हो? यस मैम, मिलावटी सारी चीजें मिल रही। तो मुझे आप बताओ कि एक टाइम पे हमारे गांव में, मतलब लिटरली मेरे गांव में कोई भी जिम नहीं होती थी। क्या कोई जिम नहीं होती थी मेरे गांव में? पर आज आप देख सकते हो कि हर एक एरिया में, गली की दो गली छोड़ के अभी क्या हो चुका है, एक मतलब जिम ट्रेनर हो चुके हैं, जिम निकल चुकी है, मतलब जिम लोगों ने बना दी। एक टाइम पे गांव में लोग बाहर भागते थे, घूमते थे, अभी क्या हो चुका है, अभी जिम निकल चुकी है, क्योंकि लोगों को हेल्दी और फिट रहना है इसलिए। सेकंड चीज है अभी ब्यूटिशियन। आप लोग अगर देखो, 10 साल पीछे चले जाओ आप, क्या आपके गांव में, आपके एरिया में कोई ब्यूटिक था? कोई बुटीक था? ब्यूटी पार्लर था? नहीं था। क्योंकि लोग इतना खर्चे नहीं करते थे।
पर आज के डेट में आप लोग देखो, लोग खाना तो कम खाएंगे बट ब्यूटी पार्लर में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि हम लोगों को एक आदत है रील्स बनाने की। आदत है या नहीं है? आप में से बहुत सारे लोगों को होगी आदत की, यस मैम, अच्छा दिखना और अच्छा रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अच्छा दिखने के लिए, अच्छा रहने के लिए हमारे पास वैसे मार्केट में डाइट नहीं है जो हम अच्छा खाना खा सके। राइट। मैं आप लोगों को बताती हूँ गाइस, मुझे नहीं पता था कि अभी मार्केट में इतनी ज्यादा मिलावट हो रही, हर एक चीज में मिलावट। अगर आप फ्रूट्स लाते हो वहां पर भी मिलावट। अभी तो मैंने देखा था कि तरबूज, तरबूज का ऊपर का जो कवर था उसमें भी प्लास्टिक था। तरबूज को, जो हम इस अभी धूप के दिनों में खा रहे हैं तरबूज, उसमें भी क्या था, प्लास्टिक मिक्स था। दूध लेने के लिए जाते उसमें भी प्लास्टिक निकलता है। कुछ हम आइसक्रीम खाने जाते हैं वहां पर भी कुछ ना कुछ मिलावट होती रहती। तो ये चीजें क्या है कि अभी ये चीजों को हम कभी चेंज कर सकते, नहीं चेंज कर सकते, बट हम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते अच्छा खाना खा के। अभी अच्छा खाना क्या है, हमारे पास अच्छा खाना है नहीं है अच्छा खाना, तो ये हमें चेक करना होगा कि क्या हम आज के डेट में अच्छा खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे। तो हमें क्या करना है, हमारे हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, हमारे हेल्थ को सही एंड बेटर करना है। क्योंकि 2019 में इतना क्राउड नहीं था, पर 2025 आते आते ये जो इंडस्ट्री ग्रोथ लेने लगी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग ये हेल्थ पे और वेल्थ पे, वेलनेस पे खर्चा करने लगे। और हमारे लिए सबसे बेस्ट ये बात है गाइस, क्योंकि हमारी जो फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री है ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करती है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोवाइड करती। तो हमारे लिए कितना बेस्ट है, पैसे भी कम आएंगे और अच्छी हेल्थ भी हमें रहेगी। सेकंड आता है नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ जी। तो मैं आप सभी लोगों को एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आप में से मुझे बताओ कि किस किस लोग, मतलब किसको किसका एक क्वेश्चन है कि मैम नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जोड़ने का काम होता है क्या? हाँ जी। एक बार चैट में टाइप करो किस किस को एक क्वेश्चन है कि यस मैम, नेटवर्क मार्केटिंग क्या जोड़ने का काम होता है, कन्विंस करने का काम होता है, बताएं। हाँ जी बताओ, किस किस को क्वेश्चन है? बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि यस मैम, ये तो क्वेश्चन मुझे पहले से ही था, पर मैं अपने सीनियर को पूछ नहीं पाते थे। पर अभी आप मुझे आंसर दे दो कि ये चीज क्या है। तो देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताती हूँ। मार्केट में दो टाइप की नेटवर्क मार्केटिंग होती है, एक होता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और एक होता है मार्केटिंग। ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और मार्केटिंग क्या होती है। मैं सबसे पहले मार्केटिंग का आप लोगों को क्लियर करती हूँ। मार्केटिंग यानी कि क्या है कि किसी चीज की बेनिफिट बता बता के लोगों को कन्विंस कर करके उस चीज को सेल आउट करना, ये होता है मार्केटिंग। और आप सभी लोगों को 90% लोगों को यही चीज लगी होगी, मार्केटिंग मतलब लोगों को बस बेनिफिट बता बता के उनको जोड़ना, उनको बेनिफिट बताना और उनको मतलब चीजें सेल आउट करना, यही लगा होगा। पर हमारे फॉरएवर बिजनेस में ऐसा नहीं है गाइस। ये जो बिजनेस है हमारा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे वर्क करता है। डिजिटल, अभी आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कैसा? डिजिटली मतलब आपको यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू अपना खुद का नेटवर्क बनाना है। क्योंकि इंसान दो टाइप के नेटवर्क में रहता है, एक होता है खुद का नेटवर्क, एक होता है दूसरे के नेटवर्क में काम करना। तो हमें इस बिजनेस में खुद का नेटवर्क बनाना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मीशो, मीशो पता है? मीशो ऐप देख लो, अमेजोन देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, इन लोगों ने क्या किया, खुद का एक नेटवर्क बनाया। जियो ने क्या किया, खुद का एक नेटवर्क बना दिया। ओला उबर इन्होंने क्या किया, एक खुद का नेटवर्क बना दिया। तो अगर ये सभी लोग नेटवर्क के थ्रू पैसा कमा सकते तो मैं हम क्यों नहीं कमा सकते? अभी उन्होंने, उन सभी लोगों ने किस टाइप का मैग्नेटिक तरीके का नेटवर्क बनाया। अभी मैग्नेटिक तरीके का नेटवर्क कैसे, कि अभी आप मुझे बताओ, मीशो आप सभी के मोबाइल में होगा, मीशो ऐप है। अभी आप मुझे बताओ, मार्केट में भी हमें कपड़े मिल रहे हैं पर हम मीशो से कपड़े क्यों खरीद रहे हैं? कोई बता सकता है? हाँ जी। हम मीशो से क्यों खरीद रहे हैं कपड़े? क्योंकि हमें पता है कि भाई मीशो में एक क्या होता है, सिंपल प्रोसेस होती है। जो भी चीजें हमें चाहिए बस वो चीजों के ऊपर हमें क्लिक कर देना है, ऑर्डर प्लेस कर देना है, चीजें हमारे घर पे आ जाती है हमारे घर पे। हमें मार्केट में जाके इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से इस दुकान नहीं घूमना होता है। क्योंकि एक ड्रेस खरीदने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग, अगर शादी का सीजन चल रहा है, अगर आप देखोगे ना, आपका पूरा दिन ओनली 3 या 4 ड्रेस खरीदने में चला जाएगा। पर मीशो ने क्या किया, सिंपल चीज कर दी। उन्होंने डायरेक्टली फोटो पोस्ट कर दिया, आपको जो भी चीज चाहिए फोटो पे क्लिक करो, ऑर्डर कर दो, 5 दिन में आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। तो मुझे आप बताओ, क्या हम मीशो मीशो वाला क्या घर घर जाके लोगों को कन्विंस कर रहा है कि भाई हमारे मीशो ऐप से ले लो, आप चप्पल ले लो, खरीद लो, कपड़े खरीद लो, ज्वेलरी खरीद लो? नहीं, उन्होंने क्या करा है,
करा है कि मैग्नेटिक तरीके से नेटवर्क बनाया है। और सेम हमें इस बिजनेस में मैग्नेटिक मैग्नेटिक तरीके से नेटवर्क बनाना है खुद का। हमें कोई कन्वेंसिंग का काम नहीं यहाँ पर। आप सभी लोग अपने माइंड से निकाल दो कि मैम नेटवर्किंग मतलब कन्वेंसिंग का काम होता है कि नहीं। हमें कोई यहाँ पर कन्वेंसिंग का काम नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्लैरिटी का काम करना है। तो आप लोग देख देख सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग 2010 में क्या थी और 2025 आते आते क्या हो गए, 64,500 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी। और अभी 26 चल रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है इस बिजनेस की। ठीक है, क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग हमारे इंडिया में आई थी तो हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया था, मतलब फेक फ्रॉड किया था। तो इसलिए सभी लोगों के दिमाग में एक ही मिथ है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब फ्रॉड का बिजनेस होता है। बट हमें चेक करना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग से आज बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलीनियर है। अगर आप चेक कर सकते हो ना कि अगर आप चेक करो कि सबसे ज्यादा मिलीनियर किस इंडस्ट्री में है, तो वहां पर आपको आंसर आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज दो चीजों पे डील करते, एक है वेलनेस इंडस्ट्री और दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमें ये चीजें चेक करनी होगी, समझनी होगी, डीपली इंफॉर्मेशन इस चीज की लेनी होगी, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री इजिली 64,500 ट्रिलियन की नहीं हो सकती। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अगर अभी 2024 में निर्मला सीतारमन ने 8 मार्च को बता दिया था कि सबसे ज्यादा जो स्कोप होगा, सबसे ज्यादा मिलियनर्स बनेंगे वो सभी बनेंगे डायरेक्ट सेलिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से सबसे ज्यादा मिलियनर और करोड़पति होने वाले। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी होंगी कि अगर उन्होंने 2024 में बता दिया है तो अभी 2026 चल रहा है, तो अभी सबसे ज्यादा पावर किस चीज की चल रही है, नेटवर्क की चल रही है। क्योंकि दूसरों के नेटवर्क में आके कभी कोई इंसान बड़ा नहीं बन सकता, पर अगर वो इंसान खुद का नेटवर्क बनाएगा तो डेफिनेटली बड़ा बनेगा। अभी इस इंडस्ट्री को कौन कौन प्रमोट कर रहा है एक बार चेक कर लो आप लोग, सजेशन कौन कौन दे रहा है। बिल गेट्स पता है? हाँ जी, बिल गेट्स तक बोल रहे हैं कि इफ यू वांट गिव अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन अ वर्ल्ड चॉइस नेटवर्क मार्केटिंग, अगर मेरी पूरी संपत्ति पूरी प्रॉपर्टी अगर जीरो हो गई तो मैं स्टार्टअप करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग से। जीरो से अगर मुझे कोई इंडस्ट्री में स्टार्ट करना होगा तो मैं करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग से। आप देख सकते हो चारों फ्रेम में कितने बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। आज मैं एक छोटे से गांव से लड़की हूँ, मैं अकेले थोड़ी प्रमोट कर रही हूँ इस बिजनेस को, इतने बड़े बड़े लोग सलाह दे रहे हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा मिलीनियर किस इंडस्ट्री से होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से होंगे। सबसे ज्यादा मिलीनियर बिलीनियर होंगे आज के डेट में। सेकंड है रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने रिच डैड पुअर डैड किताब लिखी है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगी तो आप लोग चेक कर सकते हो। इन्होंने बताया था कि अगर किसी इंसान को रिच बनना है तो उसको खुद का नेटवर्क बनाना होगा। अगर कोई इंसान खुद का नेटवर्क बनाएगा तो वो सबसे ज्यादा अमीर होगा, क्योंकि अकेला पर्सन कभी अमीर नहीं बन सकता। जब वो लोगों के थ्रू काम करेगा तो वो सबसे जल्दी ग्रोथ लेगा। आप इवन अपने घर में भी चेक कर सकते हो। अगर घर में आपको आपके घर में अगर 4 लोग हैं और आपकी मम्मी ने आप लोगों को कुछ काम बता दिया, अगर आपकी मम्मी अकेली कर रही तो आपकी मम्मी को पूरा दिन लग जाएगा। पर अगर आपकी मम्मी ने आपको चारों भाई बहन को अगर बता दिया एक काम करना, तो आपका जो एक दिन का काम था वो मतलब 2 घंटे में हो जाएगा। ये क्या होता है, पावर होती है। काम तो सेम करना है बट क्या टाइम की बचत हो रही है, उसके साथ साथ स्किल भी हम ले रहे हैं आज के डेट में। तो ये चीजें हमें समझनी होगी कि अगर हमें अपने लाइफ में ग्रोथ लेनी है तो हमें क्या करना होगा, खुद का नेटवर्क बनाना होगा। ठीक है। सेकंड है नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इन 21st सेंचुरी। इनको आप जानते हो सभी लोग, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने तक बोला है मुझे, मतलब हमें सभी को, कि 21st सेंचुरी बिजनेस कौन सा होगा, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होगा। क्योंकि अब्दुल कलाम ने ही बोला था 1970 में शायद बोला था, नहीं नहीं सॉरी मैं गलत बोले, 2000 में अब्दुल कलाम जी ने बोला था कि सबसे ज्यादा क्राउड कहाँ पर आने वाला है, सोशल मीडिया पे। तो हमारे इंडिया के लोग हंस रहे थे कि भाई सोशल मीडिया क्यों यूज करेंगे, वो तो फेक होता है, फ्रॉड होता है, वो तो नहीं चलेगा, वो तो नहीं चलेगा। बट आज की डेट में आज आप लोग देख सकते हो, अभी 2026 आ चुका है। आज की डेट में एक टाइम पे हमारे घर पे एक मोबाइल था, पर आज की डेट में हमारे घर पे 4-4, 5-5, 6-6 मोबाइल होते या नहीं, एग्री करते हो? यस मैम, होते हैं। आप लोग खुद भी चेक करो कि आपके घर में कितने मोबाइल है, मतलब क्या कितना बड़ा नेटवर्क है।
ये चीज हमें चेक करनी होगी। और उन्होंने उस टाइम पे बताया था, और उन्होंने उसी टाइम पे बताया था कि 21st सेंचुरी बिजनेस इन नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर मतलब 21st सेंचुरी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग क्यों होगा, क्योंकि एक अकेला बंदा सक्सेस नहीं होगा, वो लोगों के साथ ही सक्सेस होगा। उन्होंने ही बता दिया था 21st सेंचुरी में, विच मस्ट बी ज्वाइन बाय एवरी यंग मैन एंड वुमन ग्लोबली। मतलब सबसे ज्यादा यंगस्टर इस इंडस्ट्री में होंगे, सबसे ज्यादा। तो ये पावर है। आप देख सकते हो, एक पर्सन नहीं बताया, चारों लोगों ने सजेशन दिया है। अगर मैं खुद बता दी तो आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, बट आज इतने सारे लोग प्रमोट करें इस बिजनेस को, तो कुछ ना कुछ खासियत होगी, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तभी तो बता रहे हैं। सेकंड आता है टाइम लीवरेज। अभी ये चीज हमें अच्छे से समझना होगी कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंट होता है। जॉब में अगर एक पर्सन 8 घंटे ड्यूटी करता है तो उसको महीने की सैलरी 15,000 तक आती है। आती है नहीं? अभी तो मतलब पहले तो 10 या 1,000 आती थी, पर अभी हम मानते हैं कि अगर एक बंदा 8 आवर्स ड्यूटी कर रहा है तो उसको 15,000 तक की सैलरी आ रही, पर उसी जगह पर एक पर्सन ने अपना खुद का नेटवर्क बना लिया। मतलब जहां पर एक पर्सन काम कर रहा था, वहां पर अगर 100 लोगों को काम पे लगा लिया, तो 100 लोगों ने भी 8 घंटे काम किया, तो 1 घंटे का काम 800 आवर्स हो रहा है, 800 घंटे हो रहा है। एक दिन में जहां 800 घंटे हो रहा है, तो वहां पर उनको सैलरी 15 लाख मंथली सैलरी आ रही। सोचो आप लोग, एक बंदे ने नेटवर्क बनाया, एक बंदा खुद काम कर रहा है नेटवर्क में। तो आप लोगों को चॉइस करना होगा कि खुद का नेटवर्क बनाना इंपॉर्टेंट है या किसी और के नेटवर्क में काम करना इंपॉर्टेंट है। जहां पर 15,000 कमाना है या 1 लाख 15 लाख कमाना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। ये टाइम लीवरेज कंसेप्ट है, और यही कंसेप्ट पे हमारी फॉर एवर लिविंग वर्क करती है, टाइम लीवरेज। हमें कम टाइम में ज्यादा काम करना है। ठीक है, अगर आप में से कोई सिलाई का काम करता होगा ना, तो उसको पता होगा, एक सिलाई वाला अगर दिन में 2 कपड़े सिलता होगा, पर उसने अगर 10 लोगों को सेम काम सिखा दिया, जहां पर एक सिलाई वाला 2 कपड़े सिलता था, वहां पर एक दिन में उसके 20 कपड़े सिल जाएंगे। मतलब क्या, टाइम लीवरेज कंसेप्ट बढ़ी। तो यही सेम कंसेप्ट पे हम लोग काम करते हैं, और यही सेम कंसेप्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड आता है कि ये हमारा कैश फ्लो डायग्राम, जिसे हम बोलते हैं ESBI मॉडल। ठीक है, इसी मतलब चारों में हमारा पूरा मतलब कैश फ्लो का डायग्राम होता है। मतलब इसी चारों चारों सोर्सेज से हम लोग पैसे कमाते हैं। एक होता है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉयज कौन होता है? किसी और के जॉब को ज्वाइन करना। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयज कौन होता है? किसी का खुद का शॉप हो। एक किराने वाले का क्या होता है? खुद का शॉप होता है। एक एम्प्लॉय क्या होता है? वो जॉब करने जाते हैं। एक बिजनेसमैन क्या होता है? जिसका खुद का बिजनेस होता है। सेकंड होता है इन्वेस्टर, वो लाखों कमाने के लिए पहले हजारों हजारों इन्वेस्ट करता है। ठीक है। तो ये होता है कैश फ्लो का डायग्राम। तो आप लोगों को चेक करना होगा कि आपको एम्प्लॉय बनना है, सेल्फ एम्प्लॉय बनना है, बिजनेस में ओनर बनना है, या इन्वेस्टर बनना है। एम्प्लॉय मतलब दूसरे के यहाँ पर काम करना है। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद का शॉप संभालना है, या बिजनेसमैन बनना है मतलब लोगों के थ्रू काम करना है। क्योंकि एम्प्लॉयज में क्या होता है कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी होगी। सेल्फ एम्प्लॉयज में क्या होता है कि अगर आपका खुद का शॉप है, तो आपके मन में एक डर सा बैठा रहेगा कि भाई मुझे शॉप पे जाना पड़ेगा, जब मैं शॉप ओपन करूंगा तभी मेरा काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। और मतलब सेल्फ एम्प्लॉयज में भी क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका खुद का शॉप है किसी किराने का, तो आपके एरिया में कोई दूसरा बंदा और आप उसके मतलब आपके जस्ट बगल में शॉप ओपन कर देगा, तो वहां पर भी एक रिस्क होता है। बिजनेसमैन क्या करते हैं? वो खुद कम काम करते हैं, वो लोगों के थ्रू काम कर लेता है। और इन्वेस्टर क्या होता है? जिसके पास पैसा होता है, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, वो क्या करते हैं? उनके पास पैसा होता है, तो लाख करोड़ों कमाने के लिए वो लाखों लगा सकते हैं। क्या आप लोगों के पास है लाखों कमाने तक का अमाउंट? आंसर इज नो मैम, पैसा नहीं, इसलिए तो हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो हम में से आप मुझे बताओ चार्ट में कि आप लोगों को मतलब फील्ड में जाना है। एम्प्लॉयज बनना है, सेल्फ एम्प्लॉयज बनना है, बिजनेसमैन बनना है, इन्वेस्टर बनना है? एक बार चार्ट में टाइप करो आप सभी लोग। हाँ जी, मैं भी चेक करना चाहती हूँ कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो। हाँ जी, चेक मुझे बताओ, आपको जॉब करना है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयज बनना है, एम्प्लॉय बनना है, बिजनेसमैन बनना है, इन्वेस्टर बनना है? आपको खुद का शॉप ओपन करना है, या किसी की और के शॉप में काम करना है, या खुद का बिजनेस ओपन करना है, या इन्वेस्टमेंट करके कोई बड़ा मतलब इन्वेस्टर बनना है? आप मुझे चैट में टाइप करो। हाँ जी, एक्टिव हो सभी लोग? हाँ जी, बताओ बताओ।
क्या बात है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है कि मैम बिजनेसमैन बनना है। मतलब आप सभी लोग एक्टिव हो मीटिंग में, इसलिए तो आप सभी लोगों को एक बिजनेसमैन बनना है। और ये बिजनेस क्या है, ये भी मतलब फॉर एवर बिजनेस ऑनर, ऑनर मतलब एक बिजनेसमैन। समझ में आ रहा है? तो आप इस बिजनेस का कोई आपका बॉस नहीं है, आप खुद के ही बॉस हो इस बिजनेस में। ठीक है। सेकंड आता है कि ये हम लोगों को समझ में आए कि मार्केट की कंडीशन। अभी हम थोड़ा चलते हैं हमारा बिजनेस। जैसे आप लोगों का सभी का आंसर था कि मैम मुझे बिजनेस करना है, पर कौन सा बिजनेस करना है वो भी आप लोगों ने चॉइस कर लिया कि मैम हमें फॉरएवर बिजनेस करना है। पर क्या है फॉरएवर बिजनेस? वेलकम 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 इनटू द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। क्या है इंटरनेशनल? मतलब आप ऐसे बिजनेस का पार्ट हो जो बिजनेस नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है। क्या इंटरनेशनल मतलब आप एक ग्लोबली प्लेटफॉर्म में वर्क करने वाले हो। अभी मैं थोड़ा आपको इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। ये हमारी जो फॉरएवर कंपनी फिनिक्स एरिजोना में स्टार्टअप हुई थी, यूएसए में, और स्टैब्लिश हुई थी 13 मई 1978 में। और इसके जो ऑनर है मिस्टर ग्रैक्स मोगन सर। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने अपना पूरा बिजनेस ग्रैक मोगन सर को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। सेकंड है 1.5 बिलियन असेट हमारे कंपनी के प्राइवेटली असेट से। सोच सकते हो आप, कंपनी की खुद की असेट से, कोई भी कंपनी के ऊपर लोन नहीं है या किसी अदर कंपनी के असेट्स नहीं है, खुद के कंपनी के असेट्स है। ऑपरेटिंग इन अवर 170 प्लस कंट्रीज। क्या आप लोग घूमे 170 प्लस कंट्रीज में? बताओ, घूमे हो आप लोग? नहीं मैम, हम तो नहीं घूमे 170 प्लस कंट्रीज में, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में गाइस टोटली 119 कंपनियां हैं। उसमें से 170 प्लस कंट्रीज में हमारी कंपनी वर्क कर रही है। सोचो, मतलब इतने बड़े लेवल पे हमारी कंपनी वर्क करे। सेकंड है 10 बिलियन एब्यूज इन वर्ल्ड वाइड। अभी तो एब्यू बढ़ चुके हैं, मतलब बहुत सारा क्राउड है, क्योंकि अभी हमारा जो इंडिया है ऑल ओवर वर्ल्ड में इस बिजनेस में टॉप टॉप 1 पे आ चुका है। सोचो कितना बड़ा बिजनेस स्प्रेड कर रहे हैं हम पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। सोच सकते हो। और सेकंड है ये जो कंपनी हमारी इंडिया में 2000 में आई थी इंडिया में, मतलब 24 साल हमारे कंपनी, 24 अभी तो मानो 26 साल हो चुके। और एक चीज मैं आप सभी लोगों को क्लियर करती हूँ कि देखो, कोई भी कंपनी पूरी दुनिया में, कोई भी कंपनी, मतलब उस कंपनी स्टार्टअप कहाँ पर करते हैं पता है? उस कंपनी का एक तो इंडिया में, दूसरा है चाइना में। ये दो कंट्रीज में करते हैं, क्योंकि इंडिया में और चाइना में लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्राउड है। तो कोई भी कंपनी अगर लॉन्च होती, लॉन्च होने के बाद सबसे पहले इंडिया में आती है और देन चाइना में आती है। बट हमारी कंपनी आप देख सकते हो फॉरएवर लिविंग इंडिया में 24 साल बाद आई। क्या मतलब 1901, मतलब 1947 में कंपनी स्टार्टअप हुई थी और 2000 में हमारी इंडिया में आई थी। तो ये आप देख सकते हो 24 साल, मतलब ये 24 साल इतना बड़ा गैप हमारी कंपनी को हो गया था। सबसे पहले यूएसए अमेरिका में स्टार्टअप हुई थी कंपनी। तो ये हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हमारी कंपनी है। टोटली 21 स्टेट इन ऑल ओवर इंडिया। अभी तो हमारी कंपनी के पांच पांच एक्स्ट्रा ऑफिसेस ओपन हो गए। मतलब सबसे बेस्ट बात यह है कि हर एक स्टेट में हमारी कंपनी का ऑफिस है। अभी आप लोगों ने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मुझे बताया कि मैम मैं मेरठ से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं यहाँ से, मतलब आपने अलग अलग अपने स्टेट का नाम बताया। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट बात यह है कि हमारी कंपनी का ऑफिस हर एक स्टेट में है, मतलब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोगों को एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम कंपनी फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा ना? तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके एरिया में भी कंपनी का ऑफिस है। जैसे कि चंडीगढ़ में मोहाली में ऑफिस है, महाराष्ट्र में मुंबई में ऑफिस है, गुजरात में अहमदाबाद में ऑफिस है, दिल्ली में देहरादून में ऑफिस है, मतलब अलग अलग, बिहार में पटना में ऑफिस है। तो मतलब ये चीज हमें समझनी होगी कि हमारे कंपनी के हर एक स्टेट में ऑफिस है। सेकंड है हमारा जो हेड ऑफिस है मुंबई वेस्ट बांद्रा में ऑफिस है। और अभी हमारे कंपनी ने एक अंधेरी में सबसे बड़ा ऑफिस अभी 1 जनवरी को ओपन किया, 1 जनवरी 2026 को। मुझे आप सभी लोग बताओ, अगर कंपनी ग्रोथ नहीं लेती तो कंपनी खुद को बड़ा वाला ऑफिस ओपन करती? नहीं करती गाइस। तो हमें एक चेक करना होगा कि अगर कंपनी ऑनलाइन इतनी ज्यादा स्प्रेड हो रही, तो हमारी कंपनी का खुद का सबसे बड़ा ऑफिस भी ओपन हो चुका है हमारा मुंबई में। जहां पर अभी यहाँ पर बांद्रा में था, सेम अंधेरी में ऑफिस ओपन हो चुका है।
ठीक है। सेकंड है हमारी कंपनी, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को कि न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करती है, तो हमारी कंपनी का जो बैकबोन है वो एलोवेरा और बी हनी पे डिपेंड है। मतलब वर्ल्ड का 99.7% मार्केट हमारी कंपनी ने कवर अप कर लिया है। सेकंड है 85% मार्केट हनी ने कवर कर लिया है। क्योंकि देखो जैसे कि एप्पल है, एप्पल कंपनी का फोन क्या है, एप्पल कंपनी का क्या है, प्रोडक्ट है आईफोन, राइट। आज आप आईफोन की डिमांड देख सकते हो। वैसे हमारे फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट है एलोवेरा और बी हनी। ठीक है, आज इन दो प्रोडक्ट की वजह से आज कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में वर्किंग करे। और मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि जो आईफोन 1.5 लाख का आईफोन बस ओनली 50 देशों में पता है लोगों को, पर हमारी कंपनी के बारे में 170 प्लस कंट्रीज में लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी कोई आईफोन जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, उसके रिजल्ट के थ्रू लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए लोग अपना बिजनेस स्प्रेड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपना बिजनेस। तो ये चीज है कि हमारा जो प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। सेकंड आता है कि इस कंपनी को स्टार्ट करने के कितने 31 बेनिफिट्स हैं, 31 फ्यूचर्स ऑफ फॉरएवर। क्यों हमें करना चाहिए इस बिजनेस को? आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि क्या रीजन है फॉरएवर बिजनेस करने का। क्योंकि यहाँ पर लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क है, नो एक्स्ट्रा स्पेशल शॉप रिक्वायर्ड है। मतलब आपको कोई शॉप नहीं खरीदना, बेस्ट प्रोडक्ट है, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिविजन, टाइम लिवरेज है, फाइनेंशियल फ्रीडम है। आप अगर इस स्लाइड का अगर पूरा स्क्रीनशॉट लोगे तो आप लोगों को चीज समझ में आ जाएगी कि भाई इतने सारे फायदे हमें इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मिलने वाले। टेंशन फ्री बिजनेस है, आपको कोई शॉप ओपन नहीं करना है कि चलो भाई शॉप ओपन करना है और शॉप में मुझे पूरे दिन बैठना है, नहीं। आपका कोई शॉप नहीं, कोई आपको प्रोडक्ट लेके अपने घर में नहीं रखने। ठीक है, पूरा बिजनेस आपका ऑनलाइन है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। ये कंपनी आपको नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी प्रोवाइड करती है। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मतलब पैसे भी कमाओ, नेम फेम भी बनाओ और ट्रैवलिंग भी करो। कितना प्यारा बिजनेस है। तो मुझे आप लोग चार्ट में टाइप करके बताओ कि ऐसा बिजनेस कभी मार्केट में मिल सकता है? अगर आज आप लोगों ने फॉरएवर बिजनेस नहीं किया, आज आप लोगों ने फॉरएवर बिजनेस नहीं किया, तो मुझे आप बताओ मार्केट में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हम स्टार्टअप कर सकते हैं? बताओ मुझे, कोई है बिजनेस कि यस मैम जिस बिजनेस में हमें नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगी, सपने भी पूरे होंगे, उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी हमें मिलेगी? कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट में ऐसा बिजनेस होता तो मैं सबसे पहले उस बिजनेस को ज्वाइन करती, इस बिजनेस को देखती तक नहीं। क्योंकि जिस प्रियंका के कोई सपने नहीं थे, कुछ भी सपने नहीं थे, बट इस बिजनेस से वो सपने दिखाए मुझे कि भाई तुम बस एक गांव तक लिमिटेड नहीं हो, तुम तुम्हारे सपने पूरे भी कर सकती हो अगर तुमने जिद ठान ली तो। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में हमारे इंडिया में सबसे पहले ग्रेजुएशन करते स्टूडेंट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते, सब कुछ करने के बाद आज उनको जॉब नहीं मिल रही है। हाँ जी रिंकी, आपकी जो भी सीनियर है ना भाई उनको बताओ रिंकी, आपका जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, सिस्टम को फॉलो करते हो, तो आप देखो कि आप कहाँ गलती कर रही हो। ठीक है, उनका भी मैं आंसर दूंगी लास्ट में, पहले मैं अपना मीटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ रिंकी, मैं आपको भी आंसर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप आओ स्लाइड के ऊपर। सेकंड, हमारी कंपनी के कुछ लेवल होते हैं। एक होता है 2cc लेवल, सेकंड होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल होता है। ठीक है, उससे पहले हमें क्लियर करना होगा कि सीसी का मतलब क्या होता है। सीसी मतलब कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी होती है। जब हम अपने आईडी के ऊपर 1000 पॉइंट जनरेट करते हैं तब हमारे 1 सीसी होते हैं, और जब हम 2000 पॉइंट कंप्लीट करते हैं तब हमारे 2 सीसी होती है। ये बिजनेस हमें लाइफ में वन टाइम करना होता है। और यहाँ पर इनकम डिपेंड इन योर पोटेंशियल। ये लाइन सभी लोग याद रखो कि इनकम आपके नॉलेज पे, आपकी स्किल्स पे डिपेंड है। जो भी लोग इस बिजनेस को ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ना, तो ये लाइन उन लोगों ने पढ़ी नहीं होगी कि ये बिजनेस है पोटेंशियल। आप जितना काम करोगे, जितनी नॉलेज होगी, उसके ऊपर डिपेंड होता है बिजनेस।
सेकंड, एस लेवल पे 12 से लेकर 15,000 तक की इनकम आती है। देन सुपरवाइजर लेवल पे 25 से 30,000 तक की इनकम आती है। देन असिस्टेंट मैनेजर पे 60 से 80,000 की इनकम आती है। और मैनेजर लेवल पे 80,000 से लेकर 1 लाख तक इनकम आती है। पोटेंशियल इनकम आती है जितना आप काम करोगे, क्योंकि ये बिजनेस है टाइम लिवरेज कंसेप्ट पे काम करता है। यहाँ पर अकेला इंसान इतनी इनकम नहीं कमा सकता। ठीक है, यहाँ हम मार्केट में कोई इंसान इतनी इनकम नहीं कमा सकता है, पर यहाँ पर हम नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि अगर नेटवर्क के थ्रू हम काम कर सकते हैं तो हम जल्दी ग्रोथ ले सकते हैं। ये मेरे सीनियर है मिस्टर मनदीप कंबोज सर, फाउंडर ऑफ एमकी ग्रुप की। ये मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मेरे सीनियर, क्योंकि मैं एक बीकॉम फील्ड की स्टूडेंट थी, और ये मेरे सीनियर मनदीप कंबोज सर जिन्होंने एमबीए करने के बाद 1.5 लाख की जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मुझे आप बताओ, आप में से चार्ट में कि कौन सा ऐसा पर्सन है, क्या आप लोग छोड़ सकते हो अपने 1.5 लाख की जॉब? आंसर इज नो। आप बोलोगे अरे मैम 50,000 रुपये आएगी ना तभी भी हम नहीं छोड़ेंगे जॉब। पर सर ने क्या किया, एमबीए की पढ़ाई भी की, उसके बाद 1.5 लाख की जॉब को छोड़ के सर ने जीरो से स्टार्टअप किया था। इनको नहीं कि मैं इस बिजनेस में आई थी, क्योंकि मैं एक बीकॉम फील्ड की थी। तो मुझे एक चीज क्लियर हुई कि अगर बंदा 1.5 लाख की जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को जीरो से स्टार्टअप कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा बुद्धू थोड़ी होता है कि एमबीए करने के बाद 1.5 लाख की जॉब को छोड़ के, ठुकरा के और फिर से जीरो से फॉरएवर स्टार्ट करे। नहीं, क्योंकि उनको पता था इस बिजनेस का पोटेंशियल, कि आगे चल के बिजनेस कितना ग्रो करने वाला है। ये सर से मैं सीखी थी। सेकंड है मिस्टर राहुल मौर्य सर, जो कि इस फॉरएवर लिविंग सिस्टम में सीनियर ईगल मैनेजर है, जो मेरे इंस्पिरेशन है। सर को मैं देख के आई थी, क्योंकि सर की भी मैंने जर्नी देखी थी। सर को ऑलरेडी जॉब थी गाइस, जॉब थी। इंजीनियरिंग बीटेक इंजीनियर थे सर। इंजीनियरिंग करने के बाद सर भी जॉब कर रहे थे। जॉब को छोड़ के सर ने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। तो मैंने सोचा कि भाई अभी तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, एक इंजीनियर अपना जॉब को छोड़ के यहाँ पर अगर जीरो से स्टार्ट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ये सभी मैंने देखा। क्योंकि कोई भी पर्सन कब इंस्पिरेशन होता है, क्योंकि हम उनसे कुछ सीखते हैं तभी जाके वो हमारी इंस्पिरेशन होते हैं। अगर हम कोई सीखते नहीं है तो हम इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा हमारे अंदर? थर्ड है मिस्टर सत्येंद्र पटेल सर, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल पे गाइडेंस किया था। सर थे बिहार से, मैं थी महाराष्ट्र से। सर ने मुझे बताया था प्रियंका मैम आप स्टार्टअप करो, मैं आपको हेल्प करता हूँ। पर मेरा प्रॉब्लम था, मुझे हिंदी अच्छे से आती नहीं थी और सर हिंदी में बात करते थे। बस सर मुझे बोलते थे कि प्रियंका मैम आप टेंशन मत लो, आप करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। और आज भी, आज मुझे इस बिजनेस में इतने दिन हो चुके हैं, आज भी सर मुझे सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम इस बिजनेस में बहुत अच्छा है। और सर के बारे में मैं बताऊं तो सर ने बीटेक, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बीटेक की स्टडी की है। सर ने 9 लाख रुपए बीटेक की स्टडी को लगा के सर ने स्टडी छोड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो मुझे आप सभी लोग बताओ, इन तीनों लोगों में कुछ ना कुछ यूनिक चीज थी, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। अगर एक पर्सन के अंदर था तो मैं सोचती कि चलो भाई एक ही अंदर है, पर दूसरे तीसरे इतने सारे लोगों ने कुछ ना कुछ रीजन था, इसलिए उन लोगों ने स्टार्टअप किया। तो यही सेम मेरी इंस्पिरेशन बनेगी, अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं अपने घर से तो मैं क्यों नहीं कर सकती अपने घर से? सेकंड, भारती कुशवाहा मैम, ठीक है, जो मेरी इंस्पिरेशन है। सेकंड, मतलब ये चीज है कि आज एक गर्ल्स दोनों कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? एक मैनेजर की इनकम मैंने आप लोगों को दिखाई, कितनी थी? 80,000 से लेकर 1 लाख की। आज एक ग्रेजुएशन, एक एमबीए स्टूडेंट भी आज 1 लाख कमाता नहीं है महीने का। आज ये छोटे छोटे लोग जो मेरे एज के लोग हैं, ये कमा सकते तो मैं क्यों नहीं कमा सकती? टेक अ डिसीजन। हम सभी लोगों को क्या करना होगा? डिसीजन लेना होगा, क्योंकि मार्केट में निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। हमें चेक करना होगा कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। विदाउट डाउट यू हैव गॉट अ डिसाइड व्हाट इज important to you as a family and you have a got to stick to it। मुझे बताओ आपका डिसीजन। हाँ जी, तो ये चीज हमें देखनी होगी कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। देखो, आप सभी लोगों को एक चीज समझनी होगी, एक चीज समझनी होगी कि आपके लिए बेटर क्या है। अगर आपने फॉरएवर बिजनेस नहीं किया, मैं आप लोगों को सभी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप इस बिजनेस में आ जाओ, पर अगर आपने ये बिजनेस नहीं किया तो मार्केट में आप लोग क्या करोगे? ये मुझे आंसर करो मैसेज में।
अगर आपने फॉरएवर बिजनेस नहीं किया तो मार्केट में आप क्या करने वाले हो? मार्केट में है ऐसा कोई जॉब? हाँ जी। घर बैठे काम सीखना है। कुछ नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कल की बात है, कल मॉर्निंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 30,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। आईटी सेक्टर है ऑक्सफोर्ड। आईटी सेक्टर से 30,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, मतलब बेघर कर दिया गया। ये हर दिन ब दिन ये चीजें मैं सुन रही हूँ। सुन रहे हो दिन ब दिन ये चीजें, तो ये चीज का हमें करना है क्योंकि एआई सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। जहां पर एक पर्सन काम कर रहा है वहां पर एआई सिस्टम पूरा हैक कर ले। अगर आप किसी ऑनलाइन सिस्टम में हो, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग मतलब जावा कोर्सेज कर रहे हैं, मतलब जावा कोई भी कोडिंग का अगर आप लोग काम कर रहे हो ना। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ मुंबई में क्या हुआ था। जस्ट मैं एक बताती हूँ। मुंबई में हुआ था, एक बड़ी सबसे बड़ी कंपनी है। उस कंपनी के जो सीनियर थे उन्होंने क्या किया था कि भाई अपने लैपटॉप में एआई सिस्टम को डेवलप कर लिया था। पहले वहां पर लोग काम कर रहे थे, ठीक है, काम कर रहे थे, तो उनके जो मैनेजर थे उन्होंने क्या किया, एआई को डेवलप कर लिया, एआई को लेके आए। ठीक है, एआई सिस्टम को लेके आए। और जो उनके जो मतलब उनके जो स्टाफ मेंबर थे, वो स्टाफ मेंबर जो भी काम कर रहे थे ना, ऑटोमेटिकली एआई क्या कर रहा था, उसको ग्रैफ्ट कर रहा था अपने अंदर। अपने अंदर एआई ग्राफ्ट कर रहा था। एक बार इंसान गलती कर सकता है बट एआई गलती नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर सारे डिवाइस फिक्स किए जाते हैं। इंसान थोड़ी बहुत गलती कर देगा पर एआई नहीं करता है। अगर एक पर्सन ने क्या किया, जहां पर एक कर्मचारी को 30-40 हजार सैलरी दे रहा है, वहां पर अगर उसने एक एआई रोबोट्स रख लिया, तो रोबोट क्या करता है, जो भी आपने डेटा बनाया था, जो भी आपके दिमाग में था, सब कुछ एआई अपने अंदर ग्राफ्ट कर लेता है। और आपको उसका मतलब उस बिजनेस से निकाल दिया गया। और सभी का सभी डिवाइस उन्होंने क्या किया, एआई को फिट कर लिया अपने अंदर। क्योंकि लोगों के पास दिमाग है, एआई के पास और भी ज्यादा दिमाग है। ये चीजें हमें चेक करनी होगी कि एआई सिस्टम दिन ब दिन डेवलप हो रहा है। तो क्या लगता है, हमारा बिजनेस कोई एआई कर सकता है? बताओ। ये बिजनेस एआई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये चीज हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि हमारा बिजनेस एआई नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा बिजनेस है क्लैरिटी का, फीलिंग्स का हमारा बिजनेस है। ये चीज हमें क्लियर करनी होगी, समझनी होगी कि भाई हमारा बिजनेस एआई नहीं कर सकता। चाहे दुनिया के हर कोई बिजनेस कर लेगा। तो ये चीजें हमें समझनी होगी कि जहां पर नेम फेम मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी धूप के दिन चल रहे हैं। सभी लोगों के यहाँ पर बड़ी ज्यादा धूप गिर रही होगी। मैम बहुत ज्यादा धूप है हमारे यहाँ पर, हम बाहर भी नहीं निकल सकते। तो मुझे आप बताओ, आज जस्ट मुझे दोपहर को एक याद आई थी, मैं भगवान को बहुत सारा थैंक यू बोल रही थी कि यार भगवान जी, अच्छा हो गया मुझे आपने फॉरएवर बिजनेस दे दिया। अच्छा हो गया, मतलब बहुत अच्छा हो गया। मैं बहुत थैंक यू बोल रही थी क्योंकि बाहर इतनी धूप है, मुझे कोई धूप में जाना नहीं है। ना मुझे खेत में दिन ब दिन मतलब 300-200 रुपए दिहाड़ी मजदूरी करनी नहीं। मुझे क्या करना है, अपने मोबाइल के ऊपर काम करना है, स्किल्स सीखनी है, नॉलेज लेना है, और बस वही नॉलेज लोगों को शेयर करना है। ऊपर फैन लगा दो, नीचे टेबल चेयर पे बैठ लो, बस अपना काम करो। कितना इजी काम है, कहीं बाहर जाना नहीं है, नहीं तो ट्रैवलिंग करना नहीं है, बस के धक्के नहीं खाने आप लोगों को, ट्रेन के धक्के नहीं खाने। कितना सिंपल बिजनेस है। पर इस बिजनेस में एक है जो कंसिस्टेंसी से वर्किंग करेगा, नॉलेज लेगा, अपने ऑब्जेक्शन को क्लियर करेगा, अपने सीनियर से बॉन्डिंग अच्छी रखेगा, वो पर्सन जल्दी ग्रो कर सकता है इस बिजनेस में। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझने होंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को मैं खुद के बारे में बताती हूँ। क्योंकि इतना सब कुछ नॉलेज मुझे नहीं था, मुझे सब कुछ इस बिजनेस से मिला। जब मैं सीखी तभी मुझे मिला। ठीक है। बिना सीखे तो हम साइकिल नहीं चलाते, पर अगर सीख ले तो हम एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हमें, आप में से बहुत सारे लोग खुद को कम समझते हैं कि मैम हमसे होगा या नहीं, मैम हम कर पाएंगे या नहीं। तो गाइज अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लोगे, सिस्टम को अगर फॉलो कर लोगे तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो। ठीक है। अगर प्रियंका कर सकती तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि एक छोटे से गांव से लड़की, ना कोई नेम फेम, ना बात करने का तरीका, ना रहने का ढंग, कुछ भी नहीं था। आज जो बंदी कर सकती है जीरो से उठ के, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? और आप में से अगर स्टूडेंट होगी, अगर हमने 22 साल अपने पढ़ाई के ऊपर दे दिया और अगर हम 22 रुपए भी नहीं कमा रहे, तो फिर क्या फायदा 22 साल पढ़ाई करने का? कुछ फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। तो बस अगर आप 22 साल पढ़ाई के लिए दे सकते हो जिसमें जीरो रिजल्ट आप लोगों को आ रहा है, तो आप इस बिजनेस को कम से कम 2 साल तो दे सकते हो। 2 साल भी छोड़,
छोड़ दो, 1 साल तो आप कंसिस्टेंसी से नॉलेज लेके तो कर सकते हो। तो ये चीजें हमें समझनी, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से मीटिंग क्लियर हुई होगी। मार्केट में देखो गाइस, मैं आपको लास्ट एक चीज बता देती हूँ, नेगेटिव भी लोग हैं, पॉजिटिव भी लोग हैं, पर आप लोगों को एक चीज समझनी होगी कि जो डॉक्टर होता है, हम उसी के पास पेट दर्द, अगर आपका पेट दर्द होता है ना, तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे, इंजीनियर के पास नहीं जाओगे। एग्री करते हो कि यस मैम हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे। अगर आपका पेट दर्द हो रहा है, तो आप अगर आप इंजीनियर के पास जा रहे हो, तो उसको कुछ समझ में आएगा, आपकी पेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेम हमारा बिजनेस है। अगर आपको बिजनेस के बारे में कोई डाउट है, तो आप अपने सीनियर को पूछो। अगर आप बाहर के किसी इंसान को पूछोगे, तो इंसान आप लोगों को निगेटिव करेगा, बोलेगा खुद तो कुछ कमा नहीं रहा है, और आपको भी बोलेगा कि तू भी मत कर। ठीक है। पर डिसीजन आपका लेना है और आपको स्टार्टअप करना है। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से मेरी मीटिंग क्लियर होगी, और कुछ भी मेरे से उल्टा सीधा बोल दिया होगा, कुछ भी मिस्टेक हुई होगी, तो उसके लिए सॉरी। एंड आप जल्दी से अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करो, एंड जल्दी से जल्दी आईडी एक्टिवेट करके अपने नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग लो। थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आपको इसके बारे में भी कोई डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो कोच प्रियंका करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, कोच प्रियंका _064 मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।